मूसा 40 दिन तक सीने पर्वत पे था। परमेश्वर ने मूसा से कहा तू यहाँ ऊपर आ जा, मुझे तुझसे बातें करना है। और मूसा 40 दिन तक परमेश्वर के साथ सीने पर्वत पे रहा। परमेश्वर ने देखा नीचे तेरी प्रजा बछड़ा ढालकर उन्होंने अपने लिए एक देवता तैयार किया। और क्या देखता है कि हारून ने उनकी बातें मान ली। इस्राएलियों ने कहा कि तू हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसका क्या हुआ। आज 40 दिन हो गए, मूसा अभी तक वापस नहीं आया। क्या पता उसे जानवरों ने खा लिया। उनकी सोच किधर जा रही थी। वो एक मूसा प्रभु की वाणी को सुनने गया है। मूसा परमेश्वर का दास है और इससे पहले भी मूसा को परमेश्वर ने कई बार बुलाया और मूसा से बात किया और इस्राएलियों के लिए आज्ञा दिया। और मूसा आकर परमेश्वर की वाणी को इस्राएलियों तक पहुंचा दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया? मूसा की गैरहाजिरी में, अगुवे की गैरहाजिरी में, एक बाज़मान की गैरहाजिरी में हारून को बुलाया और हारून ने कहा, हारून को बुलाकर उनसे कहा हमारे लिए एक देवता बना दो। यहाँ पर हारून की गलती, परमेश्वर पिताजी ये भी उसका काम था। मैं एक याजक, परमेश्वर ने उसे एक याजक पद दिया। उसके बेटे, इसके पहले हमने पढ़ा था, याजक बेटों का अभिषेक किया। याजक का पद का अभिषेक हारून का किया। उसका काम था कि मैं घुटनों पे आऊँ, इन लोगों से कहूँ हम प्रार्थना करते हैं मूसा के आने के लिए, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। लेकिन हारून ने सोचा मैं ऐसे वाद विवाद में क्यों पढ़ूं? मूसा के ऊपर ये हावी हो गए, मुझे तूने पानी नहीं पिलाया, हमें भूखे मरने को ले आया। मैं तो याजक हूँ, मैं अगुआ नहीं हूँ, मेरा काम है केवल इनके लिए होम बलि भेंट चढ़ाना। और उसने अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन उसकी गलती दिखाई देती है कि इजाजत दिया, उनको ऑर्डर दिया, जाओ अपनी स्त्रियों के कानों के कुंडल आभूषण लेकर आओ। और तब उसने सोने का बछड़ा बना दिया, एक जानवर की आकृति बनाया। क्या परमेश्वर का भय उसके जीवन में दिखाई देता है? अरे तुम मूर्ख बने हो, ये जानवर, एक बछड़ा, एक गाय का, बैल का बछड़ा, ये क्या हमें हमारी रक्षा कर सकता है? जबकि उन्होंने देखा था कि परमेश्वर ने कैसे फिरौन से हमें छुड़ाया, कैसे हमारी दुहाई को सुना, कैसे हमारे दासत्व को प्रभु परमेश्वर ने गुलामी से निकालकर अच्छा जीवन दिया। आपने प्रभु स्वर्ग से मन्ना गिराए, आपने प्रभु परमेश्वर हमारे बच्चों की, हमारे जानवरों की रक्षा किया। वो सब भूल गए। कैसे चकमक की चट्टान से हमको पानी पिलाया। लेकिन हारून ने भी यहाँ वही गलती किया और उनके बातों में आ गया ताकि मुझे इनके बाद में फंसना ना पड़े। और उसने भी एक बछड़ा सोने का बना दिया। और परमेश्वर ने क्या देखा कि देख मूसा, तेरी प्रजा बिगड़ गई है, और जाकर देख इन्होंने अपने लिए देवता बना दिया। अब मेरा क्रोध भड़कने पर है, मैं इन प्रजा को मार डालूंगा। लेकिन मूसा ने प्रभु उन इस्राएलियों के लिए परमेश्वर से दया याचना मांगी, प्रभु तो ऐसा ना कर। लेकिन जब मूसा नीचे उतरा तो क्या देखा कि सचमुच
इन्होंने परमेश्वर के उपकार को भूलकर एक सोने की बछड़ा बनाकर परमेश्वर को झूठा किया। और तो मूसा साक्षी की दोनों पत्नियों को हाथ में लेकर पहाड़ से उतर गया। उन पत्नियों के इधर उधर दोनों तरफ लिखा हुआ था और वे तख्तियाँ परमेश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वो परमेश्वर का लिखा हुआ वचन था। लेकिन जब यहोशू के लोगों को कोलाहल का शब्द सुनाई दिया, यहोशू और उन लोगों का, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का शब्द सुनाई, आपस में मरवा डाला। प्रभु, ये आपका क्रोध है। परमेश्वर पिता उन लोगों के आपस में तलवारें चली और 3000 लोग वहाँ पर मर गए। लेकिन प्रभु मूसा के कहे अनुसार उनको फिर से जो बचे हुए थे, मूसा ने उन्हें पवित्र करवाया और परमेश्वर के सामने उन्हें दंडवत कराया। और जो बछड़ा उन्होंने बनाया था उसको आग में फूंक दिया और पानी में डाल दिया और वही पाप का दंड का पानी उन्हीं को पिला दिया। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर पिता, दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चल जाऊंगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। फिर भी मूसा इन इस्राएलियों के लिए जाकर स्वयं परमेश्वर से पश्चाताप करके इनके पापों के लिए प्रभु से प्रार्थना करने के लिए जाऊंगा ठहरा। और तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है प्रभु। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर दे, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। मूसा कितना दीन था, कितना नम्र था, अपने लोगों के लिए परमेश्वर के पास जाकर याचना कर रहा था, क्योंकि प्रभु परमेश्वर मूसा की सुनता था और मूसा परमेश्वर की सुनता था। और तब परमेश्वर ने उन्हें मूसा के कहे अनुसार क्षमा किया और कहा कि जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैंने अपनी पुस्तक में से काट दिया। अब तो जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिनकी चर्चा मैंने तुझसे की है। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का दंड दूंगा। अतः यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली, क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्होंने बनवाया था। मेरे परमेश्वर, छोटा सा पाप आपके दृष्टि में रखा रहता है और आपने कहा, मैं ये दंड जब न्याय दूंगा मैं इन लोगों के अंदर विपत्ति डालूंगा। और डाला। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन में हम केवल आपका भय, परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, समस्या कोई भी क्यों ना हो प्रभु, समस्या आपसे बढ़कर नहीं है, परिस्थिति आपसे बढ़कर नहीं है। दानियल सिंहों के मान में था, बड़ी समस्या उसकी थी, बड़ी उसके सामने एक परिस्थिति थी, लेकिन दानियल डटा रहा। मेरा परमेश्वर बचाए या ना बचाए, वो बचाने की शक्ति रखता है। यही बोल आप चाहते हैं, यही शब्द आप चाहते हैं जिससे आपकी महिमा हो। इस्राएलियों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने दूसरा एक देवता बना लिया, उन्होंने आपके सारे उपकारों को भूल दिया, उन्होंने आपके प्रभु दिए हुए आपके उनके जीवन के हर एक कामों को भूल गया। मूसा को भूल गए, मूसा के अगुवाई को भूल गए कि परमेश्वर से हमसे बात करता है, हमारे लिए परमेश्वर के पास जाकर दुहाई देता है, हमारे लिए परमेश्वर मार्ग निकालता है। इस सारी बातों को उन्होंने भुला दिया। नहीं प्रभु, आप भुलाने वाले परमेश्वर नहीं है, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस्राएलियों को हारून के साथ मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए, उसके लिए रुके रहना चाहिए था, उसकी खोज में जाना था, ढूंढना था, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया और आपको ये पसंद नहीं आया, इसलिए आपने बहुत सारी विपत्तियाँ इस्राएलियों पर भी डाला। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर पिताजी,
आज के वचन से हम यही सीख पा रहे हैं कि हमें केवल परमेश्वर पिता पर भरोसा रखना है और विश्वास करना है, प्रभु तू मेरे लिए उपाय अवश्य करेगा। आज नहीं दिख रहा, कल अवश्य दिखाई देगा। आपकी उपस्थिति, आपका प्रेम, आपकी दया। मूसा ने यही कहा, प्रभु तू इन्हें क्षमा कर दे, इनको पर दया कर, मैं प्रायश्चित करता हूँ। मैं इनके पाप का प्रायश्चित करने के लिए आया हूँ। और प्रभु आपने इन्हें क्षमा नहीं किया। इन इस्राएलियों पर विपत्ति डालकर इन्हें प्रभु आपने उस दोषों का सामने छोड़ दिया। इसलिए प्रभु परमेश्वर